गर्मियों की छुट्टी में गांव वाले जॉइंट ससुराल में रसोई। जब से हमने किचन में एसी लगवाया है तब से बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती ना खाना बनाते हुए। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही था किचन में एसी लगवाने का, और अच्छा हुआ इस बार हमने उस पुरानी चिमनी को हटाकर ये नई चिमनी लगा दी। सारा धुआं एकदम बाहर निकलता है और किचन में बिल्कुल भी धांस नहीं होती। वही तो, और ऊपर से ये इंडक्शन पर खाना के गैस के मुकाबले जल्दी बनता है। जब से सिलेंडर महंगा हुआ है ना तब से इंडक्शन पर ही तो हम खाना बना रहे हैं। लो, बात करते करते ओवन में केक भी तैयार हो गया। अब मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ, तुम भी सबको बुला लो। आकांक्षा सारा खाना एक एक कर डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है तो वहीं अनामिका सभी को आवाज देकर बुलाती है और अब सब एसी की ठंडी हवा में डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। आज भी खाने में तुमने ये नूडल्स, सैंडविच और यही सब बनाया है। अरे कभी सादा सिंपल खाना भी बना लिया करो। 2 दिन से रोटी सब्जी तो खा रहे थे, एक दिन हमारी पसंद का खाना क्या बना लिया। आप लोगों का तो मुंह ही बन गया। तुम औरतों से कुछ कहना और भैंस के आगे बीन बजाना, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। खैर छोड़ो। वैसे अनुराग, तुझे माँ के हाथ की वो लहसुन और लाल मिर्च की चटनी याद है? कितनी बढ़िया लगती थी ना, साथ में गर्मा गर्म चूल्हे पर सेकी हुई रोटी, और उस पर ढेर सारा घी। अरे गांव के खाने की बात ही अलग होती है। गांव के खाने को तो कोई खाना टंकर ही नहीं दे सकता। पापा, गांव का खाना इतना टेस्टी होता है। माँ, आप भी हमारे लिए गांव का खाना बनाओ ना। क्या कहा, गांव का खाना? अरे तुम्हारी माँ सादा दाल रोटी बना ले, वही बड़ी बात है। ये कहते हुए अनुराग की हंसी छूटने लगती है और जैसे अनामिका उसे घूर कर देखती है तो अनुराग चुप हो जाता है और अब सभी लोग वापस खाना खाने लगते हैं। ऐसे 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज दोनों बहुएं वैक्यूम क्लीनर्स और मॉप से घर की साफ सफाई कर रही होती हैं। गर्मी में तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। अच्छा हुआ कि हमने ये वैक्यूम क्लीनर ले लिया, 5 मिनट में पूरे घर की सफाई हो जाती है। दोनों बहुएं आपस में बातें करते हुए तकनीकी चीजों से घर की सफाई कर रही होती हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली विमला, जो कुछ समय पहले ही गांव से लौटी थी, वो उनके लिए बड़ा सा थैला भरकर ढेर सारी हरी सब्जियां और साथ में गुड़ लेकर आती है। अरे हुआ नहीं तुम दोनों का काम, ये सब छोड़ो। ये देखो, गांव से आते हुए मैं तुम दोनों के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। इस थैले में खेत से थोड़ी ताजी ताजी सब्जियां हैं, टिंडे, गोभी, मटर, सब कुछ है। और इसमें तुम लोगों के लिए गुड़ है। रोज गुड़ की चाय पीना सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी, हम सब्जियां मॉल से ले लेते हैं और शहद मेडिकल से। शहर की और गांव की चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये गांव की शुद्ध ताजा चीजें हैं जो तुम्हें शहर में डबल पैसे देने पर भी नहीं मिलेगी। थैंक यू आंटी जी, जो आपने हमारे लिए इतना किया, लेकिन हमें सच में ये सब नहीं चाहिए। पता नहीं गांव के लोग कैसे कैसे गंदे हाथों से इन सब चीजों को तोड़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो, लेकिन याद रखना तुम्हारे घर में जो भी राशन आता है ना, सब गांव के खेतों से ही आता है। तो इतनी घिन करना सही नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जिस शहर की जिंदगी पर तुम लोग इतना इतराते हो ना, वो जिंदगी तुमसे छिन जाए। विमला की ऐसी बातें सुनकर अनामिका और आकांक्षा का मुंह बन जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं और आज से मोहित और निशा की स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। मम्मी, आज से हमारी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। हमारे सारे फ्रेंड्स अभी अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। सृष्टि शिमला जा रही है, रोहन मनाली जा रहा है और अंकुर तो इस बार बाली जाएगा। हमें भी कहीं घूमने ले चलो ना। लास्ट गर्मी की छुट्टियां हमने घर पर ही बिताई थी, लेकिन इस बार हमें घूमना है। घूमने का तो मन मेरा भी है, क्यों ना हम सब गोवा चले, बहुत मजा आएगा। कुछ दिनों के लिए गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। मैं तो समुद्र के ठंडे ठंडे पानी में मस्त स्विमिंग करूंगी। अच्छा रहेगा। शाम को जब ये काम से आएंगे तो फिर इनसे बात करते हैं और जल्दी से टिकट बुक करते हैं। आकांक्षा और अनामिका अपने अपने पतियों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। शाम को जैसे ही उनके पति घर लौटते हैं तो आकांक्षा और अनामिका उन्हें गोवा ट्रिप के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर प्लान तो अच्छा है, लेकिन इस बार गोवा जाना थोड़ा मुश्किल होगा। नाना करते भी 1 से 1.5 लाख का खर्चा आएगा और कुछ समय से हमारी दुकान ठीक से नहीं चल रही है, तो कहीं और का प्लान बनाते हैं। कितना मन था गोवा जाने का, और आप लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर गोवा नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों में? एक काम करते हैं, हम इस गर्मियों की छुट्टियों में गांव चलते हैं। बाबा भी कब से हम सबको याद कर रहे हैं। 3 साल पहले हुआ था गांव जाना, तब से अभी तक गई नहीं है। भाभी भी तुम दोनों को बहुत याद करती हैं। हम लोग गाँव जाएंगे? मैंने कभी गाँव नहीं देखा। पापा, मुझे पूरा गाँव घुमाना। आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतनी गर्मी में आप हमें घुमाने के लिए गांव ले जा रहे हैं? अरे वहाँ कितनी धूल मिट्टी होती है और गंदगी की तो पूछो ही मत।
ऊपर से आप लोगों का 10 से 12 लोगों का परिवार है। ऐसा लगता है कि घर नहीं बल्कि चिड़ियाघर में आ गए हैं। इतनी गर्मी में हम तो नहीं जाने वाले जॉइंट फैमिली के ससुराल। देखो, चलना है तो तुम्हें गांव ही चलना होगा, और जगह के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, सोचकर बता देना। गांव जाने के नाम से आकांक्षा और अनामिका दोनों का ही मुंह बन जाता है। ऐसे ही अगले दिन बाहर से गर्मी से आकर एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए बस, सारी गर्मी दूर हो जाती है मेरी तो। शहर में हैं इसलिए फ्रिज का ठंडा पानी मिल जाता है, लेकिन अगर गांव जाएंगे तो फिर वहां क्या करेंगे? और आपको तो सिर्फ ठंडा पानी पीने की आदत है। तुम उसकी चिंता मत करो, गांव में मटकों का पानी इससे भी ठंडा होता है। नमन की बात सुनकर आकांक्षा मन मोड़ कर चली जाती है। वहीं रात में जब अनुराग सोने के लिए कमरे में आता है, अरे तुमने अभी तक एसी ऑन क्यों नहीं किया? वो हम लोग गांव जा रहे हैं ना, और गांव में तो एसी होता ही नहीं है, सभी को गर्मी में सोना पड़ता है, इसलिए बस उसी की आदत बना रही थी। अच्छे से पता है मुझे कि तुम ये क्यों कर रही हो, ताकि मेरा मूड बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। गांव तो हम जाकर ही रहेंगे। दो बहुओं की कई कोशिशों के बाद भी उनके पति नहीं मानते। यहाँ तो हम एसी की ठंडी हवा में खड़े होकर बिना परेशान हुए खाना खा लेते हैं, लेकिन गांव में क्या होगा? तो अभी से बहुत टेंशन हो रही है, क्या करें। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब नमन और अनुराग गांव जाने के लिए ट्रेन के टिकट बुक कर लेते हैं। आज पूरा परिवार गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ट्रेन से गांव जा रहा होता है। कहाँ सोचा था कि गर्मियों की छुट्टियों में गोवा जाऊंगी और गोवा वाले बीच सॉन्ग पर डांस करके रील बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो सीधा गोवा से गांव का सफर तय हो गया। कुछ घंटे का सफर तय करके पूरा परिवार सहारनपुर नामक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और अब वो लोग घर के लिए सीधा बैलगाड़ी लेते हैं। इसमें तो बहुत मजा आ रहा है ना निशा? अरे कई सालों के बाद बैलगाड़ी में बैठे हैं, बचपन की यादें ताजा हो गईं। बच्चों और पतियों को बैलगाड़ी में बैठकर मजा आ रहा था, तो वहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ते की वजह से बार बार आकांक्षा और अनामिका को कमर में झटके लगने लगते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पहुंचने तक हम दोनों की कमर की हड्डियों का कुछ उम्र बन जाएगा। हे भगवान, देश की इतनी तरक्की हो गई, लेकिन इन गांव की सड़कों की अब तक तरक्की नहीं हुई। कुछ देर में वो सब लोग घर पहुंच जाते हैं, जहां आकांक्षा और अनामिका का काफी बड़ा जॉइंट परिवार वाला ससुराल उन सब का स्वागत करता है। आ गए तुम लोग? पता है हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरे नन्हे नन्हे से बच्चे कितने बड़े हो गए। पता है दादी ने तुम लोगों के लिए ढेर सारी चीजें बनाई है। तुम दोनों को अपने परिवार का ख्याल है या नहीं? शहर जाकर क्या बस गए हो तो वहीं के हो गए हो। अरे मुझे बुढ़िया का तो ख्याल रख लेते। अगर मैं कल को मर जाती तो क्या मेरी 13वीं पर आते आलू पूरी खाने के लिए? अरे दादी, आप भी ना 100-200 साल वाली बात अभी क्यों करनी, अभी तो आपको बहुत जीना है। चलो भाई, अगर बातें हो गई हो तो अंदर चलते हैं। अब सभी लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं, तो वहीं पायल और नंदिनी उन लोगों के लिए गिलास में मटके का पानी लाती हैं, लेकिन इससे पहले बच्चे उस पानी को पीते कि तभी अनामिका, अरे नहीं नहीं, ये पानी रहने दो। वो क्या है ना, इन्हें मिनरल वाटर की आदत है। लो बच्चों, मेरे पास एक बॉटल रखी है, तुम ये पानी पी लो, मैं बाद में तुम्हारे लिए और मंगवा दूंगी। अनामिका का ऐसा बर्ताव उसकी नंद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहीं अब सब एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं और इसी तरह शाम का वक्त हो जाता है। अब घर की सारी औरतें एक साथ मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाने के लिए बैठी हैं। आज तो खाने में ढेर सारी चीजें मिल रही है, सोच रही हूँ लाल मिर्च और लहसुन की चटनी भी बना लूं। ये सही रहेगा, वैसे भी खेत से ताजा ही लहसुन आया है। मैंने रोटी के लिए बाजरे का आटा भी गूंथ लिया है। सब्जी भी बस तैयार है। आज दोनों भाभी शहर से आ गई हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। हमारा ये बड़ा सा घर और बड़ा हो गया। घर की सभी औरतें घर में बने उन 5 से 6 मिट्टी के चूल्हों पर एक साथ बातें करते हुए मिलकर खाना बना रही होती हैं। तभी वहां अनामिका और आकांक्षा आती है, उन लोगों को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता देखकर। ओह माय गॉड, आप लोग किस तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं? आप लोगों को गर्मी नहीं लगती है क्या? और ये कितना डेंजरस भी है। अरे भाभी, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में भी अलग ही मजा है, और हम सब तो हर दिन ऐसे ही मिलकर खाना बनाते हैं। बहुत मजा आता है, बातें भी हो जाती है और सारा खाना भी बन जाता है। और नहीं तो क्या, देखा बातें करते करते कब 40 रोटियां बन गई पता ही नहीं चला। बस 10-15 और बनानी बाकी रह गई हैं। भगवान, 8-10 नहीं, पूरी 40 रोटियां, और ऊपर से ये अभी और बनाएगी। सब्जी भी कितने बड़े पतीले में बना रही है ये लोग। इनका पेट है या कोई कुआं है? अनामिका मन ही मन सोच रही होती है कि तभी वहां उनकी दादी सास ममता आती हैं और अनामिका और आकांक्षा को जीन्स टॉप पहने हुए देखकर
शहरी लोगों ने तो सारे संस्कार ही बिगाड़ दिए हैं। ये कैसी बेशर्मी वाले कपड़े पहने हैं तुमने? उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब देख रही हूँ घर के बाहर तुम्हारे ससुर और जेठ बैठे हैं। देखेंगे तो क्या बोलेंगे। जाओ जाकर कपड़े बदल लो और सर से पल्लू मत हटाना। दोनों काफी डर जाती हैं और ना चाहते हुए भी अपने मॉडर्न कपड़ों को बदलकर साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रख लेती हैं। कुछ देर में खाना बन जाता है और अब घर की सभी औरतें मर्दों को आंगन में खाना परोसने लगती हैं। वाह भाभी, मिर्च और लहसुन की चटनी। पता है शहर में मैंने इसे कितना याद किया। आज तो बस मैं इसी के साथ रोटी चावल खाऊंगा। सभी मर्द एक साथ बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। तभी आकांक्षा और अनामिका उन लोगों के पास खाना खाने के लिए आकर बैठती है, जिसे देखकर उनके ससुर कमलेश खांसना शुरू कर देते हैं। अरे पापा जी, खांस क्यों रहे हैं? पानी रखा तो है गिलास में, पी लीजिए। अरे क्या हुआ, आपको पानी नहीं चाहिए? रोटी लेकर आओ। आकांक्षा और अनामिका कमलेश की इस खांसी का इशारा समझ नहीं पाती कि तभी वहां नंदिनी आती है और जल्दी से उन दोनों को कमरे में लेकर आती है। भाभी, वो रोटी या पानी नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे थे कि आप दोनों यहाँ मत बैठो और अंदर चली जाओ। हमारे घर में औरतें एक साथ खाना खाती है और मर्द एक साथ खाते हैं। ये तो वो मुंह से भी बोल सकते थे ना। इस तरह खांस खांस कर कौन बोलता है? हमारे शहर में कोई इतना खांसता है ना तो उसे टीबी की बीमारी कहते हैं। इतने में अब घर के सारे मर्द खाना खाकर उठकर चले जाते हैं, जिसके बाद अब सभी औरतें एक साथ आंगन में खाना खाने के लिए बैठी हैं। आज तो खाने में भी अलग ही स्वाद आ रहा है। अब तुम लोग आ गए हो ना, इसी तरह घर में रौनक बनी रहेगी। वैसे आकांक्षा, अनामिका, तुम दोनों ठीक से खाना नहीं खा रही हो? अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं, बहुत अच्छा बना है। वो बस आज ज्यादा भूख नहीं लग रही है ना। क्या खाक अच्छा बना है। पूरी सब्जी में तो देसी घी पानी की तरह तैर रहा है। सारा वर्कआउट गया मेरा इस देसी घी में। ऐसा कहकर आकांक्षा और अनामिका खाना खाती हैं। वहीं जब सोने की बारी आती है तो सभी घर की औरतें मिलकर छत पर बिस्तर लगा लेती हैं। क्या छत पर सोएंगे? मेरा मतलब है कि कमरों में नहीं सोते। और यहाँ तो एसी कूलर भी नहीं है। भाभी, रात में जब हवा चलती है ना तो वो एसी कूलर की ठंडी हवा को भी फेल कर देती है। एक बार आप सोकर देखिए, खुद पता चल जाएगा। रात में बिस्तर पर पड़ते ही घरवाली सो जाते हैं, तो वहीं आकांक्षा और अनामिका रात भर परेशान रहती हैं। इन लोगों को नींद कैसे आ रही है? मेरे तो पसीने निकलना ही बंद नहीं हो रहे हैं। बस अब जल्द से जल्द गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो। वो दोनों रात गुजारती हैं और एक दिन में ही वो अपने इस गांव वाले जॉइंट फैमिली के ससुराल से काफी परेशान हो जाती हैं। कोई भी बहाना लगाओ, लेकिन हमें फौरन यहाँ से वापस शहर ले चलो। मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। अरे अभी तो हमें आए हुए ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए और तुम वापस जाने की बात कर रही हो। अनामिका अनुराग का नाम लेकर बार बार उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहां सरिता आ जाती है और जब वो अनामिका मुंह से अनुराग का नाम सुनती है तो तुझे किसी ने सिखाया नहीं, पतियों का नाम नहीं लेते, अच्छी बात नहीं होती। अनुराग जहां अनामिका को चिढ़ाने के मूड से देखकर हंसता है तो वहीं अनामिका और ज्यादा चिढ़ जाती है। अब घर में सभी एक एक कर नहा धो लेते हैं। इसके बाद अब बारी आती है नाश्ता बनाने की। क्या कहा? हम लोग नाश्ता बनाएं? बहू, खाना बनाना नहीं आता क्या तुम दोनों को? क्या शहर में बस लाली पोता ही करती थी? नहीं नहीं, आता है ना, लेकिन ये तो मिट्टी का चूल्हा है और हम तो इंडक्शन पर खाना बनाते थे। अब ये सब तो क्या होता है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ तो मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता है। संगीता एक बड़ा सा बर्तन भरकर आटा अनामिका को गूंथने के लिए दे देती है और बेचारी अनामिका अब दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आटा गूंथने लगती है। आटा गूंथते गूंथते अनामिका को आधा घंटा हो जाता है, लेकिन अभी तक उसका आटा तैयार नहीं होता। तुम कितनी धीरे धीरे हाथ चला रही हो। सच में शहर की औरतों में तो जान ही नहीं है। इस तरह तुम कैसे संभालोगी रसोई? वो हमें इंसानों के लिए आटा गूंथना पड़ता था ना, लेकिन यहाँ तो खबीसों के लिए आटा गूंथना पड़ रहा है। अब गर्मी से परेशान होते हुए जैसे तैसे करके सबके साथ नाश्ते की तैयारी करवाते हैं। वहीं जब अब नाश्ता करने की बारी आती है तो ये क्या, शहर का और गांव का नाश्ता कितना अलग है। दही चूड़ा, गुड़ चना, ये काजू बादाम, दूध छाछ, गांव में ये सब चीजें खाई जाती हैं। हाँ बहू, ये सब चीजें सेहत के लिए काफी अच्छी होती है। ये लो बच्चों, पहले गर्मा गर्म दूध निकाला है। भैंस का ताजा ताजा दूध निकाला है मैंने सुबह। नहीं, रहने दीजिए, ये लोग दूध नहीं पीते हैं। शहर में तो चॉकलेट पाउडर डालकर देती थी, तब जाकर थोड़ा दूध पीते थे ये। आकांक्षा अपनी बात खत्म कर पाती है उससे पहले ही उसके दोनों बच्चे गटागट गिलास भरकर दूध पी जाते हैं, जिसे देखकर मुंह धो लो तुम दोनों, क्या हो गया है? वैसे तो दूध उतरता नहीं था तुम्हारे गले से और आज एक सांस में पी लिया। आप तो दूध देती हो, उसमें से स्मेल आती है, लेकिन इसमें से नहीं आई। ये अच्छा दूध है। मलाई वाला जो है
और इसमें 1 चम्मच घी भी डाल दिया था। भाभी आप भी खाइए, ये देसी घी बाजरे के लड्डू है, शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो रोज एक खाती हूँ, पूरा दिन आराम से काम करती हूँ। गांव का देसी नाश्ता देखकर अनामिका और आकांक्षा मुंह बना लेती हैं, लेकिन उनके पास खाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वहीं नाश्ता करने के बाद अब दादी सास के कहने पर आकांक्षा कुएं के पास बैठकर बर्तन धोती है। सुबह सुबह इतनी गर्मी में नाश्ता बनवाया और अब कुएं के पास बर्तन धोने के लिए बिठा दिया। आकांक्षा अपना पल्लू संभालते हुए गर्मी से परेशान होकर बर्तन धो ही रही होती है कि तभी आकांक्षा का बड़ा बेटा अखिलेश कुएं के पास आता है। वो जैसे ही आकांक्षा को बिना घूंघट के देखता है तो खांसना शुरू कर देता है, जिसे देखकर आकांक्षा, घर के मर्दों को कोई बीमारी वगैरह है क्या? जब देखो खांसते ही रहते हैं। बेचारा अखिलेश मन महसूस कर खांसता खांसता चला जाता है, लेकिन आकांक्षा घूंघट नहीं करती। इसी तरह दोपहर हो जाती है और अब सीधा दोपहर के खाने का वक्त हो चला है। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सब्जियां काटनी है। ये तो कम से कम 6 से 7 किलो सब्जियां होंगी और दिनों के हिसाब से तो सब्जियां काफी कम है। वो तो आज सबका पुलाव खाने का मन था, इसलिए एक ही चीज बन रही है। तुम बस रात का खाना देखना कि कितना सारा बनता है। अनामिका इधर रसोई में सब्जी काटते काटते थक जाती है तो वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा अपनी जेठानियों के साथ मुंह पर कपड़ा बांधे एक बड़ी सी टोकरी में मसाले कूट रही होती है। भाभी ये मसाला तो अब लगने लगा है। हमारे शहर में तो पहले से ही रेडीमेड पीसे हुए मसाले मिलते हैं, वो काफी बेहतर होते हैं। आप लोग वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? उनमें मिलावट होती है और इसलिए स्वाद तो घर में बनाई हुई चीजों से आता है, अब चाहे वो चाय मसाला हो या खाना। दोनों ही बहुएं काफी ज्यादा परेशान होती हैं। खाना बनने के बाद वो सभी खाने के बर्तन, प्लेट, सलाद और पानी का मग लिए खेतों की तरफ जाने लगती हैं। तभी संगीता देखती है कि अनामिका ने काफी ऊंची हील्स पहनी है। रास्ता कच्चा है, ये अपने जूते निकाल दो और सादी सी चप्पल पहन लो, कहीं पैर ना मुड़ जाए। मम्मी जी मुझे आदत है ऐसी हील्स में चलने की, और ये तो कुछ नहीं, मेरे पास तो इससे भी ऊंची ऊंची हील्स है। सरिता की बात न मानते हुए अनामिका उन्हीं हील्स में मटक मटक कर पानी का बर्तन लिए खेतों की तरफ जा रही होती है। तभी छोटी सी ढलान आते ही अनामिका का पैर मुड़ता है और वो सारा पानी लेकर नीचे गिर जाती है। ये देख पहले तो सभी उसे संभालते हैं और बाद में उसके उठने में मदद करके उसे सीधा खेत ले जाते हैं। अनामिका ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जब मैं चप्पल बदल रही थी तो तुमने क्यों नहीं बदली? अब मुड़ गया ना पैर? मेरी मती मारी गई थी जो मैं ज्यादा हीरोइन बनने चली थी। थोड़ी देर सबके साथ खेत में इधर उधर घूमने के बाद अब वो सभी खेत पर काम कर रही अपने घर के मर्दों को खाना परोसती हैं। आखिर में वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती हैं, जहां से गुजर रही ठंडी हवा जब उनके पसीने से भीगे हुए शरीर को छूती है तो उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है। मुझे लगा था कि शहर की तरह यहाँ पर भी काफी गर्मी होगी, लेकिन यहाँ चारों तरफ कितनी ज्यादा ठंडक है ना। भाभी वो तो होगी, ये शहर थोड़ी ना है जहाँ हर 2 मिनट में टी टी पै पै पौ पौ की आवाज आने लगेगी। आकांक्षा और अनामिका कुछ देर उस शांति में आराम से बैठ जाती है और इसी तरह अब गर्मियों की छुट्टियों के दिन गुजरने लगते हैं। मेरी तो कमर दुख गई कुएं से पानी भर भर के। यहाँ शहरों की तरह मोटर नहीं है क्या? भाभी आप तो 4 मटके पानी भरने में ही थक गई। पता है मेरी माँ 20-20 मटके पानी भर के ले आती हैं और उन्हें जरा भी थकान नहीं होती। यही तो फर्क होता है शहरी और गांव के लोगों के खान पान में। और भाभी ये सब करने से तो एक तरह से शरीर की कसरत होती है। हम गांव के लोगों को देखिए 70-80 साल के भी हो जाते हैं, फिर भी हाथ पैरों में जान रहती है, और शहर के लोगों में तो 30 के बाद ही जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। वैसे ये कह तो ठीक रही है, मेरे तो अभी से ही कमर दर्द होने लगा है। पता नहीं 40-45 की उम्र में आते आते क्या हाल हो जाएगा। नाना करते ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों शहरी बहुएं अपने गांव वाले ससुराल में थोड़ी थोड़ी ढलने लगी थी। हर महीने हमारे यहाँ एक बार गांव के सभी गरीब लोगों के लिए इसी तरह भंडारा बनता है। इतने ही बड़े बड़े पतीलों में सब्जी, चावल और कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जाती है। पर हमारे शहर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। गांव में आप लोग एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। वो सभी के साथ मिलकर बड़े बड़े पतीले में भंडारे के लिए खाना बना रही होती हैं। थोड़ी देर में गांव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोग खाने के लिए आ जाते हैं। उन्हें टेंट के नीचे चटाई पर बिठाया जाता है। पूरा परिवार सभी को एक एक करके खाना परोसने लगता है। ये देखकर शहर में तो बफेट सिस्टम होता है, सबको अपनी प्लेट खुद लेनी पड़ती है, लेकिन गांव में देखो सब कैसे एक दूसरे को परोस रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लोग हमसे अलग हैं। हाँ एक बात तो है, यहाँ एकता बहुत है। 4 गली छोड़कर रहने वाला भी बिल्कुल अपने परिवार का एक हिस्सा ही लगता है। उनके व्यवहार और अपनापन देखकर अनामिका और आकांक्षा काफी ज्यादा खुश होती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं और आज दोनों बहुएं सभी के साथ नदी किनारे जाती हैं। अरे आओ ना, नदी का पानी काफी ठंडा है, हम तो यहाँ अक्सर नहाने के लिए आते हैं। निशा, मोहित, तुम दोनों भी आ जाओ। अरे नहीं नहीं भाभी, क्या पता पानी गहरा हो और अगर कोई
बड़ी सी मछली आ गई तो। चाची, नदी में ना कोई छोटी मछली है ना कोई बड़ी मछली, हम तो यहाँ हमेशा नहाते हैं। निशा भाई जल्दी से आ जाओ ना। अनामिका और आकांक्षा की जेठानी देवरानी के बच्चे निशा और मोहित को अपने साथ नदी में ले जाते हैं, जहाँ वो दोनों भी गांव के बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। मम्मी आप भी आ जाओ ना, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा पानी है। दोनों बहुएं भी नाना करते हुए जैसी नदी में नहाने के लिए आती हैं तो उन्हें भी उस गर्मी में काफी सुकून मिलता है। ये नदी का पानी तो काफी ठंडा है, वरना शहर में तो इतनी गर्मी में पानी में बर्फ डालकर नहाना पड़ता है, और यहाँ देखो ये तो नेचुरल ठंडा पानी है। ठंडे पानी में नहाकर अनामिका और आकांक्षा को काफी अच्छा लगता है। तभी सरता उन सभी को ठंडा ठंडा आम पन्ना देती हैं, जिसे नदी किनारे बैठकर सभी पीते हैं। पन्ना तो काफी खट्टा मीठा है, मजा आ गया पीकर। इसके सामने तो ठंडी कोक भी और पेप्सी भी फेल है। ये तो बहुत टेस्टी है, मुझे और दो ना। अरे शहर की पीने की चीजें सिर्फ दिखावटी ठंडक देती है, वरना उनसे तो शरीर ही खराब होता है। लेकिन ये आम पन्ना और सत्तू का शरबत ठंडक देने के साथ साथ शरीर के लिए भी काफी लाभदायक होता है। सभी आम पन्ना पीकर घर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक बड़े से बरगद के पेड़ पर ढेर सारे झूले लटके हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर अब आकांक्षा और अनामिका भी अपनी जेठानी और नंदों के साथ उन पर झूला झूलती हैं। आकांक्षा, मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए। हमारी सोसाइटी में एक काफी बड़ा पार्क हुआ करता था, उसमें बिल्कुल ऐसे ही झूले थे, तो मैं हर रोज झूलती थी। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा और झूलते हैं ना। गांव की मस्ती में डूबी उन यादों को जीकर आकांक्षा और अनामिका शहर की उस चकाचौंध को भूलने लगती हैं। ऐसे ही हफ्ता भर और गुजरता है और आज सभी औरतें एक साथ गाय के गोबर से उपले बनाती हैं। उन्हें देखकर अनामिका और आकांक्षा मुंह सिकोड़ते हुए, आप लोग इस गोबर को कैसे हाथ लगा रही हैं? आपको बदबू नहीं आ रही है क्या? ऐसा नहीं कहते हैं आकांक्षा, गोबर के बने उपले बड़े शुभ होते हैं। और पता है, आज तो हम इन्हीं उपलों पर लिट्टी चोखा बनाएंगे, खाकर बताना कैसा बना है। आप गोबर पर लिट्टी चोखा बनाएंगी? हम नहीं खाएंगे, मुझे तो इसे छूने से घिन आ रही है। तो इसमें बनी चीज कैसे खाऊंगी मैं? अभी अभी तो आप ये कह रही है कि लेकिन जब गर्मा गर्म लिट्टी चोखा, वो भी भर भर के घी डाला हुआ आपके सामने आएगा ना, तो फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि ये किस पर बना है और किस पर नहीं। अब जल्दी जल्दी सभी औरतें ढेर सारे गोबर के उपले बना देती हैं और बाद में उन्हीं उपलों की आंच पर लिट्टी सेकती हैं। जब खाने की बारी आती है तो, भाभी खाइए ना, बहुत स्वादिष्ट है, ये लीजिए, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ आपको। मिट्टी के चूल्हे पर बना खाना खा लिया वही बड़ी बात है, पर इस गोबर पर बना खाना नहीं खाऊंगी। भाभी एक बार खाकर तो देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सभी की जबरदस्ती करने पर अब अनामिका और आकांक्षा को लिट्टी चोखा खाना ही पड़ता है। लेकिन जब वो उसे चखती हैं तो ये तो सच में काफी बढ़िया है, इसका स्वाद भी कितना अलग है। उन्हें इतने शौक से लिट्टी चोखा खाता देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। वहीं आज दोनों शहरी बहुएं मिलकर माखन निकाल रही होती हैं, जिससे उनके हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। अम्मा, और कितनी देर चलाना है इसे? मेरे तो हाथ पैर कमर हर जगह दर्द होने लगा है। अभी तो शुरू किया है तुम लोगों ने, 1-2 घंटे चलाओ, तभी तो माखन बनेगा। जहां अब एक तरफ गांव में दोनों बहुओं को थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन किसी न किसी काम से उनकी रेल बनती ही रहती। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज मोहित अपने भाई बहनों के साथ खेल कर आता है। वो पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक पूरा मिट्टी में लथपथ होता है, जिसे देखकर अनामिका, खेलने की परमिशन दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज इतने गंदे होकर आओ। पता है तुम्हारे हाथ पैरों पर कितने ज्यादा जर्म्स लग गए होंगे, अब दोबारा नहलाना पड़ेगा मुझे। अरे उसे डांट क्यों रही हो? गांव की मिट्टी में कोई बैक्टीरिया जर्म्स नहीं होते, ये तो शुद्ध मिट्टी होती है और जितनी शरीर पर लगती है उतना अच्छा होता है। इसी मिट्टी में हम सब खेलकर बड़े हुए हैं, हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। अनामिका चुप हो जाती है और अपने बेटे से कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे आकांक्षा और अनामिका ये नोटिस करने लगी थी कि शहर में रहते हुए उनके चेहरे पर जो दाने पिंपल्स होते थे वो अब धीरे धीरे खत्म हो गए थे और उनकी स्किन भी पहले से ज्यादा ग्लो करने लगी थी। लगा था कि गांव आए हैं तो जरूर काले पीले हो जाएंगे, लेकिन शहर से ज्यादा तो हमारा चेहरा यहाँ चमक रहा है, कोई दाग धब्बा और दाने नहीं है। कुएं और नदी के पानी का कमाल है, ये पानी काफी शुद्ध होता है। और देखो, बिना जिम किए ही हम कितने ज्यादा फिट रहते हैं। बच्चे भी बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, वरना शहर में तो बस ये पूरा दिन कमरे में पड़े पड़े वीडियो गेम खेलते थे। जितना गांव के बारे में बुरा सोच रहे थे उतना बुरा नहीं है गांव, मजा तो यहाँ बहुत आ रहा है। आकांक्षा और अनामिका अब धीरे धीरे अपने परिवार के सभी लोगों के साथ घुल मिल चुकी थी। सुबह सुबह उनके साथ उठना, नाश्ता बनाना, खेतों में जाना, नदी में नहाना और रात में खाना खाने के बाद सभी के साथ बैठकर भूतों की कहानी सुनना। अरे ये कहानी तो कभी भी नहीं,
आपको वो बजरंग खेत वाली की कहानी याद है? कहते हैं भाभी रात के 8 बजे के बाद उस खेत पर कोई नहीं जाता। एक बार हमारे गांव के लखन काका गए थे, पता नहीं ऐसा क्या देखा कि डर के मारे ऐसे भागे कि अपनी लुंगी भी खेत में ही छोड़ आए। अरे ये कहानी तो कुछ भी नहीं है। वो आम के पेड़ की कहानी याद है? बाप रे बाप, मैं तो जब भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बड़े गौर से उन सभी की अलग अलग भूतिया कहानियां सुन रही होती हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। वहीं आज आकांक्षा जब आंगन में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसके जेठ आते हैं और उसे देखकर खांसने लगते हैं। लगता है मर्दों को कोई बीमारी है, जब देखो खांसते ही रहते हैं। आकाश को कौन बताता कि उसके घूंघट न करने की वजह से उसके जेठ को खांसी शुरू हो गई है। अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। दोनों सास मिलकर चूल्हे पर बालों के लिए तेल बना रही होती हैं। अभी तक तो मैंने चूल्हे पर सिर्फ खाना बनते देखा था, लेकिन आप लोग तो तेल भी बना रहे हैं। ये तेल बालों के लिए है, इसमें काफी सारी जड़ी बूटियां हैं। हम सभी यही लगाते हैं। हमारे बाल इतने मजबूत और घने हैं कि तुम भी लगाया करो। अनामिका, वैसे तुम दोनों के बाल काफी ज्यादा रुखे हैं। महीना भर इसमें तेल लगाओगी ना तो बाल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। गांव आने के बाद दोनों शहरी बहुओं को उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है और आज तो सभी औरतें मिलकर ढेर सारी कचरी, पापड़ और अचार बना रही होती हैं। आम पर लाल मिर्च और नमक डालकर खाने का मजा ही कुछ और है। मेरा बस चले तो मैं ये सारे 20 के 20 किलो आम खा जाऊं। अरे शहर में तो कच्चे आम मिलते ही नहीं है, और मिलते हैं तो इतने महंगे कि पूछो मत, और वो भी अंदर से आधे पके होते हैं। जाने से पहले हमें कुछ कच्चे आम दे देना। क्यों नहीं, 2 पेटी दे दूंगी। इतना काफी है ना या और चाहिए? ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और आज पूरा परिवार एक साथ रात के समय आंगन में एक सफेद प्रोजेक्टर लगाकर पुरानी मूवी देख रहा होता है, जिसे देखकर अनामिका और आकांक्षा मन ही मन काफी खुश होती हैं। एक हमारा शहर है, सभी अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि उनके पास अपनी फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं होता। और यहाँ देखो सब कैसे एक साथ मिलकर वक्त बिता रहे हैं। सच में कहीं ना कहीं गाँव की लाइफ शहर की लाइफ से 100% बेहतर है। इसी तरह हफ्ता भर और गुजरता है और अब गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में मुश्किल से 2 से 3 दिन रह गई थी। अनामिका और आकांक्षा दोनों ही काफी उदास होती हैं। अरे तुम लोगों का यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और अब जब यहाँ से जाने का समय आया तो तुम दोनों उदास हो रही हो। हमें क्या पता था कि गांव में इतना अपनापन मिलेगा। सब इतना ख्याल रखेंगे, प्यार देंगे, इतना अच्छा लगेगा कि हम यहाँ कुछ और दिन नहीं रुक सकते। मेरा भी मन नहीं है, लेकिन अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। 3 दिन बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, और अगर पहले नहीं आएंगे तो एकदम से सारी तैयारियां भी नहीं होती। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और अपना सारा सामान पैक करने लगती हैं। अगले दिन पूरा परिवार इन सबको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आता है। भाभी, इसके अंदर ढेर सारी कचरी, पापड़ और आम का अचार है, और इस डब्बे में कच्ची कैरी। वहां जाकर अपना ख्याल रखना और भूल मत जाना। दिल तो चाह नहीं रहा तुम लोगों को भेजने का, लेकिन अब क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। मैंने जितना भी डांटा उसका बुरा मत मानना, बड़ों की डांट में ही उनका प्यार छुपा होता है। मुझे तेरी बहुत याद आएगी, तू भी हमारे शहर आना, फिर मैं तुझे अपनी सभी दोस्तों से मिलवाऊंगी। पिट्टू, अमन, लाडो, तुझे सब याद करेंगे, तू भी जल्दी आना। सभी बड़ों के पैर छूती हैं और मिलकर ट्रेन में बैठ जाती हैं। अब कुछ घंटे का सफर तय करते हुए वो लोग शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद उनकी पुरानी जिंदगी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक वो गांव की उन हंसी मजाक वाली यादों को बिल्कुल भी नहीं भूल पाई। इस वक्त तो हम वहाँ दोपहर का खाना बना रहे होते थे ना, कितने बड़े बड़े बर्तन होते थे, और वो मिट्टी का चूल्हा मुझे तो अभी तक याद है। उस दिन हमने तो बनाया भी था और बार बार हमसे टूट रहा था, लेकिन मजा भी बहुत आया। वैसे गांव का देसी घी होता है, इसे तो शहर का ऑलिव ऑयल भी टक्कर नहीं दे सकता। आज हम सारा खाना गांव के देसी घी में ही बनाएंगे। देसी घी का इस्तेमाल करते हुए दोनों बहुएं काफी अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं। उन पकवानों को लेकर और थोड़ा बहुत अचार पापड़ लेकर वो अपनी पड़ोसन विमला के घर उन्हें देने जाती हैं। तुम लोग गाँव गए थे, मुझे लगा कि तुम लोग कहीं बाहर घूमने गए हो। ये सब तुम मेरे लिए लेकर आए हो, और उस दिन के लिए सॉरी। हमें नहीं पता था कि गांव इतनी अच्छी जगह होती है। वहाँ का खान पान, बोल चाल सब कुछ शहर से कितना बेहतर होता है, ये तो हमें गांव जाने के बाद ही पता चला। चलो, तुम लोगों को एहसास तो हुआ कि गांव कोई बुरी जगह नहीं है। वहाँ तो एक ऐसा सुकून है जो तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और हर रोज आकांक्षा और अनामिका अपनी उन यादों को याद करती हैं। ऐसे कुछ महीने गुजर जाते हैं। हम दोनों सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए गांव हो आए। काम पर तो हमने 1-2 लड़के रख ही लिए हैं, गांव जाकर सबका हालचाल पूछ लेंगे। आप लोग गांव जा रहे हैं? हमें भी ले चलिए ना, कितना टाइम हो गया है गांव गए हुए, बहुत मजा आएगा। लेकिन हम सिर्फ 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं और बच्चों का स्कूल भी तो है।
अरे इन 4 दिनों में तो 2 दिन बच्चों की वैसे ही स्कूल की छुट्टी है और 2 दिन ही हम कर लेंगे। चलिए ना, बहुत मजा आएगा, क्यों बच्चों? वाह, सभी दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उनके साथ जाकर खेलना है। अनामिका और आकांक्षा को गांव जाने के लिए इतना उतावला देखकर दोनों भाई हंसने लगते हैं। उसके बाद अब फिर से पूरा परिवार सिर्फ 4 दिनों के लिए ही सही लेकिन गांव जाकर काफी खुश होता है। अक्सर जब जब बच्चों की लंबी स्कूल की छुट्टियां पड़ती तो वो सब इसी तरह गांव जाते और अच्छा वक्त बिताते।